हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हम आ गए हैं, हमारे ओप्पो हुआ था वो आ गए हैं एयरबड्स में यही है था। ये सब इसी पैकेजिंग है था। डिब्बा खोलोगे, डिब्बा के अंदर ये मिलेगा। मैंने एक बार खोल लिए हैं वैसे है था, क्योंकि है था एक्साइटमेंट में खोल लिए थे पहले है था। वापस से खोल रहा हूँ मैं था। ये देखो है था इसमें, यहाँ पे ईयरबड्स पे है था ओप्पो का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। और यही है, ईयरबड्स यही है। इसके साथ जो डिब्बा है, डिब्बे में रहता है हमको जो एक्स्ट्रा क्यू टिप्स मिलती हैं, ट्यूटोरियल मतलब वो हेल्प गाइड के मिलता है ना, वो सब इसमें वही सब चीज़ें हैं। ये देखो इसमें ये रही। और कुछ तो इस साथ डिब्बे में आया नहीं है था। और ये जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये मैं ईयरबड्स से ही बोल रहा हूँ रहता है। ओप्पो के ईयरबड्स हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी आवाज़ आ रही होगी। नहीं आ रही हो तो बता देना रहता है। अच्छी आवाज़ आ रही हो तो बता देना आपको अच्छी आवाज़ लग रही है कि नहीं लग रही है ये, क्योंकि मैं ओप्पो के ईयरबड्स में ही बोल रहा हूँ। वही आवाज़ क्या है तो वीडियो में जा रही है इस समय मैंने ANC बंद कर रखा है था। होने के लिए तो चार्जिंग है डिब्बी में भी और उसमें भी ईयरबड्स में भी, लेकिन मैं फिर भी ANC आता है बंद कर रखा है, जिससे आता है ज़्यादा लंबे समय तक ये चले आता है। वैसे मेरे को ANC की ज़रूरत है नहीं आता है। ऐसा आता है बाहर कोई कुछ बोलेगा ना, मेरे को सुनाई भी नहीं देगा, फिर गालियाँ पड़ेंगी घर से आता है कि यहाँ से सुन नहीं रहा हमारी बात क्या आता है। इसलिए ANC बंद करके ही चलाना पड़ेगा मेरे को तो। अब इसके कुछ फ़ीचर मैं ऐसे बता देता हूँ रहता है। ये देखो, ब्लूटूथ जैसे ही खोलोगे वैसे सबसे पहले ओप्पो रहता है, रेनो में नाम आएगा मोबाइल का नाम, और सीधे ऑटो कनेक्ट हो जाएगा रहता है। ये एयरबड्स में तो नॉर्मल फ़ीचर हैं, उसके फ़ीचर वाले सेक्शन में चलते हैं। फ़ीचर सेक्शन में ये देखो आता है, यहाँ पे आता है। अभी मैंने ऑफ़ कर रखा है एन सी ये सब। और नीचे भी आता है लाइव ट्रांसलेट का है, साउंड इक्वलिटी, गेमिंग मोड, साउथ स्पॉटिफाई का भी कुछ आता है, और फाइंड माई ईयरबड्स। तो ये सब चीज़ें भी हैं, देखते हैं। तो ये तो लाइव ट्रांसलेशन है। इसमें ये जो तुम बोलो तो वो ट्रांसलेट कर देगा, तो दूसरे को समझा देगा कि अभी ये क्या बोलना चाहता है ये आदमी ऐसा। ये तो ऐसा चालू हो जाएगा भाषा में। अभी तो करना नहीं है, बाद में देखूँगा इसको ऐसा। और ये देखो तो गेमिंग मोड है, गेमिंग मोड तो चालू ही है। ये स्पॉटिफाई मोड है, स्पॉटिफाई मोड अभी मेरे को मालूम नहीं क्या है स्पॉटिफाई मोड में, लेकिन बाद में जब मेरे को मालूम पड़ेगा जब कुछ चालू कर लूँगा। फिर फाइंड माई ईयरबड्स में तो वो ये बस रिंगटोन के लिए। और ये देखो लेफ़्ट और राइट के लिए कमांड हम इसमें लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए उसमें। फीचर में अपडेट सब है रहता है, और इतना सही है इसमें। हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं लगभग 4 दिन बाद, क्योंकि रहता है ये प्रोडक्ट रिव्यू कर लेने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं रहता है, तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा दिन चाहिए होते हैं। इसलिए मैंने आपको अब ऐसे बताता हूँ कि 4 दिन मैंने इस्तेमाल किया तो मेरे को क्या क्या इसमें चीज़ पता चली और क्या क्या प्रॉब्लम है, और शायद मेरा प्रोडक्ट जो पीस आया वो डिफेक्टिव रहता है, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये कहता है कि प्रॉब्लम में ये है कि अभी भी मैंने तो एक ईयरबड चला रखा है, जैसे ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अभी पता नहीं आवाज़ आ रही है सही से, आ रही है नहीं आ रही है था। तो इसमें ये था पहले दिन में आया था। तो पहले दिन ये हुआ था कि तो पहले दिन ये था जब ये आए थे तो आराम से चल रहे थे था। फिर क्या कहते हैं खिचखिच आवाज़ आने लगी है था। मैंने जेमिनी से पूछा कि इसमें खिचखिच आवाज़ क्यों आ रही है था। उसने कहा डिब्बी में डालो निकालो ठीक हो जाएगी। तो डिब्बी में डाला निकाला ठीक हो गई। फिर मैंने और भी पूछा था कि हाँ भाई इसको रिफ़ंड करने के लिए मतलब क्या है कि अगर ये खिचखिच आवाज़ फिर से आए तो क्या मैं इसको रिफ़ंड कर दूँगा था। उसने कहा था कि अगर और प्रॉब्लम आए, खिचखिच आवाज़ बार बार आ रही हुआ था, तो उसमें ये डिफेक्टिव पीस हो सकता है, तो रिफ़ंड कर देना चाहिए था। तो मैंने तो फिर इंतज़ार कर लिया। इंतज़ार करने के बाद क्या कहते हैं कल फिर से खिचखिच आवाज़ आने लगी, और ये था आवाज़ आना बंद हो गई है। मैं फिर से डिब्बी में डाली निकाले तो ठीक हो गए। अब ये 2 दिन गया था इनका खिचखिच आवाज़ आ रही, फिर इनका टच कंट्रोल काम नहीं कर रहा था, फिर इनका टच कंट्रोल बंद हो गया काम करना। फिर मैंने सोचा था इसमें कोई शायद डिफेक्टिव पीस हो सकता है ये, तो मैंने फिर इसको रिफ़ंड के लिए तो कोशिश करी। रिफ़ंड तो पॉसिबल है नहीं। उन्होंने कहा था इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ऐसा है मतलब ये है कि इसको ले जाएंगे, इस में दूसरा या था इसी का ईयरबड हमको दे देंगे ये। और इनकी वो सुनने की और दूसरी क्वालिटी जो है वो तो मैं तो जैसा मेरे ख्याल से डिफेक्टिव पीस है तो उसमें शायद कम रहेगी ऐसा। लेकिन फिर भी मैं इसके हिसाब से भी ऐसा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं। तो इसमें ANC जो था उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ तो बाहर की आती रहती है, जैसे कि हमारे यहाँ कूलर है, कूलर चलता रहता है। चाहे मैं ANC कर लूँ, आवाज़ को ठीक ठाक ऊपर कर लूँ है ना, तब भी बाहर कूलर की आवाज़ आती रहेगी ऐसा। और अगर ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर लूँ तो सर में दर्द हो जाएगा। इस ईयरबड को ज़्यादातर मतलब मेरे मेरे कान ऐसे ऐसे ख़राब नहीं है अभी, तो मैं तो 60% पे ऐसे ज़्यादातर मैं चलाता हूँ ईयरबड। और अगर ये ना ज़्यादा से मैक्सिमम आप 78 तक ले जाओ, उसके ऊपर तो ऐसा ये है कि रिकमेंड नहीं करता मैं ऐसा। और कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कान डैमेज हो सकते हैं उससे ज़्यादा आवाज़ में, क्योंकि ऐसा ANC भी चालू होगा, बाहर की आवाज़ कम आएगी, अंदर की आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो इसलिए ऐसा 70% या उसके आजू बाजू ही रखना है। अगर तुम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करने वाले हो तो मैं तो 60% पे ही रखता हूँ लॉन्ग ड्यूरेशन यूज़ के लिए था। और ये इसकी जो प्रॉब्लम है अभी आता है, अभी तो मैंने रिफ़ंड के लिए डाला, सॉरी रिप्लेसमेंट के लिए डाला था। अब वो कह रहे हैं 3-4 दिन में रिप्लेसमेंट के लिए वो आएंगे ऐसा, इसको लेके जाएंगे दूसरा दे के जाएंगे ऐसा। तो तब मैं ऐसा आपको आगे का बताऊँगा तो इसका क्या होगा।
अभी ये है कि मेरे को ये वीडियो 23 को मैं सोच रहा हूँ अपलोड कर दूँगा था, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट का डेट 23 का आया था, 24 को आएंगे वो रिप्लेस करने के लिए। इसलिए मैं ये पहला पार्ट डाल दे रहा हूँ। रिप्लेसमेंट के बाद इनकी सही से अनबॉक्सिंग, यानी पहली बार जब अनबॉक्सिंग होगी ना, वो करके दिखाऊँगा मैं। इसमें यह है कि मैंने जल्दी से पहले एक बार खोल लिया था ना, इस वजह से सही से अनबॉक्सिंग हुई नहीं थी। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि ईयरबड्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा इसमें यह है कि ये ना रिफ़ंड के लिए डाल रहा है, वो रिफ़ंड होके आएगा, मतलब रिप्लेस होके आएगा। और रिप्लेस होके आएगा, मैं फिर उसकी अपन अनबॉक्सिंग वीडियो बना के अलग सेपरेटली मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगा, नहीं तो मैं वीडियो ही डाल दूँगा। वैसे तो ऐसा वीडियो में मैं डाल दूँगा, वैसे आपको वीडियो में ज़्यादा सही लगेगा। और इसमें यह ना कि आपके साथ भी हो सकता है कि आपको कोई डिफेक्टिव पीस आ जाए, तो उसमें ये ज़्यादा समय लेने का नहीं आता है। अब पहले दिन जिस दिन आया है उसी दिन क्या आता है, तो उस दिन आप क्या कहते हैं रिफ़ंड ले सकते हो। लेकिन अगर 1-2 दिन हो गए हैं, फिर आपको प्रॉब्लम दिखने लगी है, तो 10 दिन के भीतर भीतर कहते हैं कॉन्टैक्ट सर्विस जो भी है उससे कॉन्टैक्ट करें और उसको लौटा सकते हैं हम, कहते हैं जैसे हमने लौटाया था। अमेज़ोन से हमने ख़रीदे थे, उनसे ही हमने ऐसा ये रिफ़ंड के लिए ऐसा, सॉरी रिप्लेसमेंट के लिए ऐसा फिर कॉल किया था। इसका ये ना पहले दिन के बाद कहता है रिफ़ंड का ऑप्शन हट जाता है। उसके बाद आपको उनको कॉन्टैक्ट करो, फिर एआई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप उनको कस्टमर सर्विस को फ़ोन कर सकते हो आप उसमें। और ये है कि उसमें है कि अगर आप एआई से बात करोगे तो वो सिर्फ आपको सोल्यूशन बताएगा कि हाँ भाई ये ख़राब हुआ है तो ये कर लो, उससे ठीक हो जाएगा, ये ख़राब हुआ है तो ये कर लो, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन आप उससे कभी भी आता है नहीं मतलब जीत नहीं पाओगे। आता है कि यहाँ पे हमारे को प्रोडक्ट रिफ़ंड करना है, तो वो हो नहीं पाएगा वो आपका। इसलिए आपको आते हैं उनकी कस्टमर सर्विस से ही फ़ोन पे बात करनी होगी, उनको समझाना होगा क्या प्रॉब्लम है, उसी के बाद आपका कुछ हो सकता है। हमने एआई से बहुत देर तक बात करी वो, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा, हमसे बार बार ये कह रहा है ये कर लो वो ठीक हो जाएगा। अभी आप ही देखो रहता है, अब बैक टू बैक क्या है तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है इसमें। कभी आवाज़ चली गई, कभी खिचखिच आ रही है। 2 बार खिचखिच आई थी, एक बार आवाज़ चली गई थी, एक बार टच कंट्रोल काम नहीं कर रहा, और एक बार कंट्रोल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। जब आया था तब तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से रहता है इसकी कनेक्ट हुआ था। ये मेरे को पहले समझने में मुश्किल हुई थी। उसी के साथ साथ ये कान में अनकम्फर्टेबल रहता है, तो उसके लिए भी आता है कि ईयर टब्स मैंने बदले थे बाद में इसके। अगर आपके पास क्या रहता है ये है कि ओप्पो का फ़ोन नहीं है या ओप्पो का प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, ऐसा फ़ोन कोई और या टैबलेट होता है वो ओप्पो का, मेरे को मालूम नहीं बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं वे। तो अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आपको ये हे मेलोडी नाम की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर उसमें आता है कि उससे कंट्रोल करना पड़ेगा इसको हर बार। मेरे तो ओप्पो का फ़ोन है मेरे पास, इसलिए मेरे पास थोड़ा सा ईजी रहा। तो फिर थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वाचिंग। और यही आया था कि अब इसका जैसे वीडियो आएगी ना, मैं वीडियो आया था अपलोड करूँगा, जैसे वो रिफ़ंड होके मतलब रिप्लेस होके आएंगे ना, वैसे मैं इसकी दूसरी वीडियो मैं आपके लिए डाल दूँगा था। उसमें ये अच्छे से डिब्बे से अनबॉक्सिंग करते हुए पहले दिखा दूँगा मैं आपको आया था। उसके बाद ये आता है फिर यह कि मैंने बता तो दिए हैं सारे फीचर इसके आया था, तो वो छोटी सी वीडियो रहेगी, तो थोड़ी बड़ी वीडियो है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसमें क्या ख़राबी है। ये वीडियो सिर्फ शायद 26 तारीख को आएगी, कोई ऐसा 23 तारीख को मैंने वेट किया था कि यहाँ भी रिप्लेस हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई थी, फिर भी आया था, इसलिए अब 26 तारीख को आएगी वीडियो।